हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पासा, जिसका एक या दो क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके लिए बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सटीक ट्रिक्स लेके आया हूँ, जिसको आप देखिए प्लीज़। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पासा होता क्या है। पासा अगर हम देखें तो जनरली तौर पे पासा बनता है एक घनाकार आकृति। देखिए इस तरह का। सबसे पहले हमने पासा बनाया। ये देखिए, ये यहाँ से इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ये हमारा एक हुआ पासा। देखिए, इस पासे की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, जिसमें देखिए जो पूछी जाने वाली खूबियाँ वो 3 होती हैं। नंबर 1, पासे में कितने कोने होते हैं। नंबर 2, पासों में कुल कितनी सतह होती है। नंबर 3, लेकिन नंबर 1 है पासे में कितने कोने होते हैं। नंबर 2, पासों में कुल कितनी सतह होती है। और नंबर 3 होता है, यह पासा कुल कितने खंडों से बना होता है। इसमें से देखिए, पासा के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1, पहला जो पासे में कुल कितने कोने होते हैं, और नंबर 2, पासों में कुल कितनी सतह होती है। यह क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, अगर हमसे पूछे कि पासों में कुल कितने कोने होते हैं या कॉर्नर होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कोना ये एक, दूसरा कोना ये 2, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठवां ए, सातवां ए और आठवां ए। अगर देखा जाए तो एक पासे में कुल टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। एक पासे में कुल टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, यानी एक पासे में कुल कोनों की संख्या इक्वल टू कितनी है, 8। और यदि सतह पूछे तो देखिए कुल कितनी सतह होती है। एक दूसरा पासा यहाँ बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको उससे एकदम कंफर्म हो जाएगा। देखिए, यह है एक 3D पासा है। 3D पासा देखिए ऐसे बनता है 3D पासा। अब अगर देखें तो यहाँ से देखिए, ये सामने वाली ये एक, और इसके ये सामने वाली 2 सतह है। पहली सतह ये वाली देखिए, जो बाहर की तरफ दिख रही है, इस तरफ जो बाहर की तरफ दिख रही है, उसके सामने जस्ट सामने वाली 2, और एक ऊपर है 3, एक नीचे है 4, और एक ये जो धसी हुई है 5, और एक उसके सामने होगी, वो क्या होगी 6। यानी
यानी किसी पासे में कुल 6 सतह होती है यानी एक पासे में कुल 6 सतह होती है। और उसके बाद देखिए पासा में कुल, तीसरी बात क्या है कि पासा में कुल खंडों की संख्या का मतलब ये है कि यह कुल कितनी रेखाखंडों से मिलकर, रेखाखंड का मतलब कुल कितने, यहाँ से देखिए, यहाँ से 7 और 8 के बीच में एक रेखाखंड, 6 और 7 के बीच में दूसरी रेखाखंड, ऐसे कुल कितने रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो यह कुल 12 रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले पासा एक ऐसी आकृति है जो घनाकार या घनाभ के आकार की जैसी होती है। पासा एक ऐसी आकृति है जो घनाकार या घनाभ की जैसी होती है। पासे की 3 खास बातें हैं। देखिए, सबसे पहले का, पासे में कुल 8 कोण होते हैं। और पासों में कुल कितनी सतहें होती हैं। तो पासों में कुल कितनी सतहें देखिए आपके सामने, ऊपर 1, नीचे 2, दाहिनी तरफ 3, बाईं तरफ 5, एक जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है वो 6, और एक उसके बाहर की तरफ होगा वो 5 और 1 6, यानी टोटल पासों में कुल 6 सतह होती है। उसके बाद देखिए, पासा कितने प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मानक पासा, और नंबर 2 साधारण पासा। नंबर 1 मानक पासा और नंबर 2 साधारण पासा। देखिए, मानक पासा किसे कहते हैं कि देख लीजिए, मान लें कि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा पासा है। मैं इसको एक पासे के जैसा बना देता हूँ। ये देखिए 2, 1, 3। देखिए, एक मान लिया कि ये मेरे पास एक पासा है। देखिए, मानक पासा क्या होता है, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा वह पासा है जिनके विपरीत सतहों का योग। मानक पासा वह पासा है जिनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो मानक पासा है। और मानक पासा में कभी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो सकता। एकदम देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि मानक पासा अगर है तो विपरीत सतह का योग ही 7 होगा, और उनके पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। और दूसरा देखिए, साधारण पासा में क्या होता है। साधारण पासा में विपरीत सतहों का योग 7 या 7 से कम भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी मानक पासी की पहचान क्या होगी कि विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होगा, 7। अगर विपरीत सतह का योग 7 होगा तो आपको यह पता होना चाहिए, या फिर आपको बता दें कि जब कभी भी दो विपरीत सतहों के योग का दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो उनके पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा, या फिर 7 से कम होगा, या फिर 7 से अधिक। अगर दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो उनके पड़ोसी सतहों का योगफल या फिर 7 से कम होगा या फिर 7 से अधिक। क्योंकि देखिए, अगर 2 का विपरीत हम 5 रखते हैं मानक पासा बना के तो 5 2 7 होता है, और देखिए 3 का अगर हम 4 रखते हैं तब भी 7 होता है। लेकिन क्या इनका देखिए 5 3 2 पड़ोसी सतह है। ये सब जो एक पासे में दिखाई देंगे वो पड़ोसी सतह होंगी,
यहाँ देखिए 3 और यहाँ देखिए 2, यहाँ 3 और यहाँ 2, दोनों मिलके 5 होगा जो कि 7 से कम है। तो कभी भी मानक पासों पे पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होगा। 7 से कम हो सकता है, 7 से अधिक हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। अगर 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं रह जाएगा, वो किस में चला जाएगा, साधारण पासा में। और यदि देखिए मान लीजिए, अब तो हमें ये पता चल गया कि मानक पासा क्या होता है, कि मानक पासा वह पासा है जिसके विपरीत सतहों का योग 7 हो। अगर 7 होगा तो मानक पासा कहलाएगा, यदि 7 नहीं होगा तो मानक पासा नहीं होगा, साधारण पासा ही कहलाएगा। और यदि उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ, दो पासा बना देता हूँ। देखिए पहला पासा है, मेरे पास 2 पासा है, इसमें 2 4 3 2 5 6। देखिए इसको क्वेश्चन को इस प्रकार लिख सकता है कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यह पहली और यह दूसरी दी गई है। तो 5 का विपरीत क्या होगा। हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा आपसे, किसी का भी विपरीत पूछे हूबहू क्वेश्चन इसी टाइप से बोलेगा कि नीचे एक ही पासे की दो स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ, 4 स्थितियाँ, कुछ भी स्थिति दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको केवल मैं जो बताने जा रहा हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ केवल वो ध्यान में रखना है। देखिए नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, जिसमें 5 का विपरीत क्या होगा हमें बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत हमें बताना है। अब अगर देखिए हमें 5 का विपरीत बताना है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें यह देखना है कि इन 2 पासों में या फिर जितने भी पासे दिए गए हैं उनमें केवल 2 उन पासों को उठाना है जिसमें एक सतह कॉमन हो। एक सतह कॉमन का मतलब देखिए यहाँ इसमें पहले पासे में 3 2 4, इसमें 6 2 5 है। अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो ऊपर अगर देखा जाए तो 2 कॉमन है सब में। देखिए इसी को कहते हैं एक सतह कॉमन। अब अगर एक सतह कॉमन है तो हमें कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूम जाना है। सबसे पहले वाले पासे में घूमेंगे। सबसे पहले वाले पासे में घूमते देखिए 2, घड़ी ऐसे ही चलती ना। घड़ी आपको अगर दिखा दे घड़ी या फिर आपके पास होगी तो आप स्वयं देख लीजिएगा। घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज यानी दाहिने से बाएं की तरफ चलती है। तो देखिए 2 4 3 ऐसे लिखेंगे, 2 4 3। फिर दूसरे पासे में वहीं से घूमेंगे जो सतह कॉमन होगी। देखिए 2 5 6, 2 5 6। अब देखिए जो 3 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 5 हो गया, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वह 2 का विपरीत हो गया। यहाँ देखिए 1 नहीं दिखाई दे रहा था तो 1 का विपरीत 2 हो गया। अब 4 का विपरीत 5 हो गया। 5 का हमसे पूछा है तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। 6 का पूछता है तो 6 का विपरीत 3 हो जाता। दोस्तों देखिए क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, केवल हमको 2 उन स्थितियों को लेना है जिसमें एक सतह कॉमन हो और उस कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। घड़ी की दिशा में घूमने के बाद जब पहले में घूमेंगे तो पहला इसी प्रकार लिखेंगे। देखिए 2 4 3, 2 4 3। फिर दूसरे में घूमेंगे, दूसरे वाले को उसके नीचे लिखेंगे। देखिए 2 5 6, सेम जो कॉमन रहेगा उसको कॉमन के नीचे 2 5 6। आपस में जो ऊपर नीचे होते हैं वो विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ 3 के नीचे 6 है तो 3 का विपरीत 6, और 4 के नीचे 5 है तो 4 का विपरीत 5 या फिर 5 का विपरीत 4। और जो सतह कॉमन होती है उसका विपरीत वह होता है जो दिखाई नहीं देता। अगर आपको यह ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।
धन्यवाद। और इसी प्रकार का देखिए बेसिक, ये आपको बेसिक है, मतलब बेसिक भी है, ट्रिक्स भी है, आपको समझा भी, मतलब आप समझ भी गए होंगे कि आखिर इसमें होता क्या चीज़ है। देखिए आप इससे आप कोई भी पासे के किसी भी क्वेश्चन A to Z किसी को भी लगाएंगे, एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करेगा। धन्यवाद।